नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कानाफूसी करना पड़ा महंगा, उग्र हुए आंदोलनकारियों ने की धक्का मुक्की। भागलपुर के तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी के बैनर तले आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से वार्ता के दौरान कानाफूसी करना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राम सेवक सिंह सहित प्रोटेक्ट अन्य अधिकारियों को काफ़ी महंगा पड़ गया। वहीं इस कानाफूसी से नाराज आंदोलन कर रहे छात्रों ने वार्ता करने पहुंचे परीक्षा नियंत्रक डीएसडब्ल्यू और प्रोटेक्टर से जमकर हाथापाई किया। नाराज छात्रों ने सभी अधिकारियों को बंधक बनाने का भी प्रयास किया। वहीं इस दौरान किसी बड़े अनहोनी की आशंका को लेकर यूनिवर्सिटी के किसी एक अधिकारी ने विश्वविद्यालय थाना को इनकी जानकारी दे दी, लेकिन जब तक पुलिस आंदोलन तक पहुंचती, एबीवीपी के छात्र नेताओं की मदद से परीक्षा नियंत्रक किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से जा चुके थे, जबकि परीक्षा डीएसडब्ल्यू सहित बाकी बचे अधिकारी छात्रों से ओझल होकर छिपे हुए थे। हालांकि पुलिस के आने के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा स्थगित होने से नाराज छात्र छात्राओं ने किया धरना। दरअसल तृतीय पाठ के गणित का 7वां और 8वां प्रश्न पत्र लीक होने के बाद देर शाम विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उक्त परीक्षा की स्थगित कर दिया। इसके पश्चात परीक्षार्थी काफ़ी नाराज हो गए। ऐसे परीक्षार्थियों को एबीवीपी का भी समर्थन मिला। वहीं एबीवीपी के छात्र नेताओं के नेतृत्व में सभी परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना पर बैठ गए। छात्र इस दौरान प्रश्न पत्र लीक करने वाले दोषियों को सजा देने और जल्द ही स्थगित परीक्षा को लेने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान डीएसडब्ल्यू राम सेवक सिंह के साथ वार्ता करते हुए वहां पहुंचे। यहां तक वो ठीक था, लेकिन इसी दौरान विश्वविद्यालय के एक अधिकारी धरना पर बैठे छात्र से कानाफूसी में करने लगे, जिससे बाकी छात्र भड़क गए। हालांकि इस समय छात्र नेता कुश पांडे, आशुतोष सहित छात्रों ने स्थिति को संभाला, लेकिन ठीक इसी समय वार्ता करने परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार पहुंचे। वार्ता के दौरान परीक्षा नियंत्रक ने स्थगित परीक्षा को पुनः 24, 28 और 31 को लेने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले का भी पता चल गया है। 1 सप्ताह के अंदर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर सभी छात्र संतुष्ट हो गए, लेकिन सभी आश्वासन को लिखित में देने की बात कही। इसी दौरान मामला बिगड़ गया। देखते ही देखते स्थिति हाथापाई पर पहुंच गई। प्रोटेक्टर राम सेवक सिंह ने बदसलूकी करने वाले छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज करवाने की भी बात कही है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हाथापाई करने और बदसलूकी करने वाले छात्रों को प्रोटेक्टर ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन किसी को शारीरिक हानि पहुंचाना बिल्कुल गलत है। वहीं डीएसडब्ल्यू राम सेवक सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के छवि धूमिल हुई है, जबकि छात्र नेताओं ने भी वार्ता को सफल बताकर अपना आंदोलन समाप्त करने की बात कही है। छात्र नेता कुश पांडे ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने से छात्र परेशान थे। वहीं असंतोषजनक जवाब नहीं मिलने से उसे थोड़ा गुस्सा आ गया था। कुश पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ किसी ने भी धक्का मुक्की नहीं की है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी अनलगर आरोप लगा रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि उनको सिर्फ अपने परीक्षा से काम है, किसी प्रकार के नेता का इसमें कोई काम नहीं है। यदि समय से परीक्षाएं हो जाए तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम जो स्थगित परीक्षा है 24, 28 और 31 को हम लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी कि जो पर्चा लीक होता है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारे कंट्रोलर ने भी बताया कि जो पर्चा लीक हुई है उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, कार्रवाई की जा रही है और इसी वीक उस पर एफआईआर दर्ज होगा। क्योंकि हम लोग का भविष्य हम लोग बर्बाद नहीं कर। अभी जो जितना फॉर्म निकलेगा हम लोग रिजल्ट के आधार पे भरेंगे, ऐसे नहीं भर सकते हैं हम लोग। यही चीज़ हमको कंफर्म चाहिए कि हमको मेरा एग्जाम होना चाहिए। हम लोग पढ़ के एग्जाम देते हैं, ना कि ऐसे। और ये लोग अपना उद्योग चलाते हैं कि बेच करके पैसा 5,000, 10,000। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिए कि 28 और 31 को सिर्फ मुंह से बोला हुआ, कोई भी रिटर्न में हम लोग को नहीं मिला। वही चीज़ हम लोग बोलने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है ना उसको डरा धमका के भगा दिए। हम लोग स्टूडेंट का कोई भी लड़का उसके उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। 26, 28 और 31 का नया तिथि मिला हुआ है, जिस पर कई छात्र संतुष्ट भी हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अभी आश्वासन मिला है कि इसको हम लोग चाहते हैं कि लिखित दिया जाए। तो 1 घंटे में उन्होंने बताया कंट्रोलर ने, 1 घंटे में हम लोग लिख करके इसको
नागरिक संघर्ष मोर्चा द्वारा कई मांगों को लेकर स्टेशन चौक पर दिया गया एक दिवसीय धरना। भागलपुर नागरिक संघर्ष मोर्चा द्वारा स्टेशन चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान मोर्चा के संयोजक ने सरकार सहित विकास मामले में भागलपुर के कई वर्ष पीछे धकेल देने का भी आरोप लगाया। वहीं विकास मामले में NH80, रेलवे निजीकरण, किसान बिल, रेशम उद्योग जैसे भागलपुर नगरी को सरकार और प्रशासन ने हर विकास मामले को दरकिनार करके देखे है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा के मुख्यमंत्री नहीं है, भागलपुर के भी मुख्यमंत्री। लेकिन भागलपुर की जो समस्या है वो टंगी हुई। आप देखिए NH80 को जाने का ठिकाना नहीं है। 20 वर्षों से ये मामला पड़ा हुआ है और वो कभी ठीक नहीं हुआ। NTPC के राख से हजारों एकड़ ज़मीन जो है किसानों की बर्बाद हो गई। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना था, सरकार की योजना थी, वो आज तक नहीं खुला। अब यहाँ बार बार कहा जाता है कि एम्स होगा, एम्स होगा। हम लोग कह रहे हैं कि जो चिकित्सालय है उसको कम से कम एम्स की सुविधा दे दो कि जिससे सामान्य लोगों का यहाँ इलाज हो सके। नाथनगर में आयुर्वेद महाविद्यालय वर्षों से पड़ा हुआ है, नाथनगर में वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। हम लोग खोलो उसको। सिल्क की नगरी कही जाती है भागलपुर को, और भागलपुर का उद्योग जो था सिल्क का 0 माइल पर उसको बेच दिया गया और खोला नहीं गया। तो आखिर भागलपुर की सारी सुविधाओं को छीन कर क्या नालंदा का मुख्यमंत्री बन जाना है या भागलपुर का भी कुछ करना है? हम सारे लोग इन सारे मुद्दों को लेकर के केवल भागलपुर को केंद्र में रखकर कि हमारी जो उपेक्षा हो रही है, जनता जिससे पीड़ित है, जाम। सुल्तानगंज में किसानों को यूरिया खाद कोटा काटकर कर रही है कालाबाजारी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के विस्कोमान भवन में किसानों को यूरिया खाद देने में हो रही कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं तिलकपुर के किसान हिमांशु कुमार बताता है कि 7 बोरों का चालान काटा जा रहा है, लेकिन दिया सिर्फ 2 बोरा जा रहा है, जिसमें यूरिया खाद का प्रति बोरा 270 रुपया लिया जा रहा है, जो 5 रुपया उठाव के नाम पर ले रहे हैं। जब इस मामले का खाद बांट रहे MTS रोशन कुमार से बताया गया कि तो उन्होंने कहा कि ये मैनेजर चंदन कुमार के आदेश पर कार्य कर रहे हैं। वहीं मैनेजर चंदन कुमार ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसान को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बिल कट रहा है और 2 बोरिया मिल रहा है, 5 बोरिया ब्लैक में जा रहा है। 5 रुपया ब्लैक में इसका जा रहा है। 5 बोरा नहीं दे रहा है। नहीं 2 बोरिया दे रहा है। 7 का बिल कट रहा है और 60 बोरा का बिल काट रहा है, लेकिन 2 ही बोरिया दे रहा है। तो क्या कर रहा है वो? बोल रहा है 2 ही बोरिया मिलेगा, लेकिन मैसेज देखिए 7 बोरिया का आया हुआ है अभी तुरंत मेरे मोबाइल पे। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। कहाँ से? 270 रुपया यूरिया बोरा। हाँ, अरे सरकारी रेट कितना है? 265। कहाँ घर हुआ आपका? गंगापुर नसोपुर। क्या नाम आपका? नंदलाल राय। खुद उसके साथ फैमिली रहती है, ऐसा करके तो सोचते हैं 3 आदमी आया हुआ है तो उनको तो साथ में कर दो, अटैच कर दो, वो किया जाता है बस। यूरिया खाद का जो ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है इसके बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहता ना, इतना किसान है 4 दिन से उतना बोरा हम ये नहीं कर पाते। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.